हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 13 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मानव तस्करी के मुद्दे पर समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और भारत में प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। तो अभी जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की यात्रा पर आएंगे। तो ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम। ये 14 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत इसमें 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनग्राम माइक्रो ये एक बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है और इसने अभी हाल ही में संजीव साहू को अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये हैं संजीव साहू। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी हैं। भारती कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हैं। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ
सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो अभी रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल साबलेव को डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2 साल के लिए निलंबित किया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच पांसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में फ्रांस जाएंगे और फ्रांस में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो अभी 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है और भारत इसमें 83वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करेगा? तो 2026 में इसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायोबिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो ये है निकोलस मादुरो। इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता है। माग्यू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रयोबो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने
फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने QR बेस्ड फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तो रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया है। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। तेलंगाना प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है।